नमस्कार। हमारे धर्म से संबंधित मेरे मन में जो भी कोई प्रश्न पूछ रही हूँ, अगर आपके मन में भी कोई ऐसे प्रश्न आए तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं, या मेरे इस प्रयास में कुछ कमी हुई हो या अधिकता हुई हो तो भी बताएं। आज कोई दान के महत्व पर कथा सुनाइए या कोई प्रसंग सुनाइए। दान के महत्व के बारे में और उसमें भी विशेषकर अन्नदान के बारे में एक बहुत सुंदर और छोटी सी कथा है जो पद्म पुराण सृष्टि खंड से ली गई है। और यही कथा रामायण में भी, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णित है। दोनों जगह वर्णित है, बस थोड़ा सा अंतर इस बात का है, वहां आभूषण था, वहां कंगन है। मैं इस कथा को तुम्हें सुनाता हूं जो कि पद्म पुराण सृष्टि खंड से ली गई है। दान के महत्व के लिए विदर्भ देश में श्वेत नामक एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े चतुर, बड़े विद्वान। वे राज्य में प्रजा सुखी रहे इसके लिए सभी उपाय करते थे। बट धीरे धीरे उनके मन में राज्य के लिए वैराग्य आ गया। वो अपना सारा राज्य छोड़कर अपने भाई को राज्य देने के बाद वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करी। उस तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। जब वो ब्रह्मलोक गए तो वहां उन्हें सब तरह की सुख सुविधाएं मिली, किंतु भोजन उन्हें नहीं मिला। तो भूख से उनकी इंद्रियां परेशान हो गई। भूख के कब तक रहते। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु, यहां मैं देवलोक में तो आ गया, किंतु मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वत्स, मृत्यु लोक में तुमने पुण्य तो बहुत अर्जित करे, किंतु कभी तुमने दान नहीं दिया, किसी को कुछ खिलाया नहीं। बिना कुछ दान दिए परलोक में खाने को नहीं मिलता। अतः तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पुण्य बहुत हैं, तो एक व्यवस्था ये करी जा सकती है कि तुम अपने ही शरीर को, क्योंकि तुमने पाला है जीवन भर, जब तुम राज्य में थे, राजा थे, राज्य का पालन करते थे, तब भी और तपस्या के समय भी तुमने अपने शरीर को पाला है, तो अब भी तुम उसी शरीर से अपना भोजन खाओगे। तुम्हारा वो जो शव है वो अक्षय बना रहेगा, उसका कहीं वो सड़ेगा गलेगा नहीं, वो अक्षय बना रहेगा। वो नीचे धरती पर तुम जाना, अपने लिए खाना, उसी शरीर को खाना और वापस आना। और ये क्रम उनका चलता रहा। 100 वर्षों बाद देवयोग से एक बार महर्षि अगस्त्य एक बहुत बड़े 100 योजन के करीब विशाल वन में जा पहुंचे। जंगल बिल्कुल सुनसान था, ना कोई वहां पशु था, ना कोई पक्षी था। और उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक बहुत बड़ी झील थी। अगस्त्य जी ने सोचा, झील बड़ी सुंदर है, बट यहां पशु पक्षी तो कोई है नहीं। तभी उन्हें वहां एक मुर्दा दिखाई दिया। महर्षि सोचने लगे, किसका शव है और ये मरा कैसे। इतना वो सोच ही रहे थे कि इसी बीच आकाश से एक अद्भुत विमान उतरा। तो उसमें वही श्वेत नामक राजा जो मरने के बाद ब्रह्मलोक से आए थे, वो उस अद्भुत विमान से उतरे और उन्होंने अपने उसी शरीर से मांस खाया, भरपेट मांस खाया। पहले स्नान करा, फिर मांस खाया, और फिर अपने उस शव को देखकर वापस विमान में बैठकर ऊपर जाने लगे। जैसे ही ऊपर जाने लगे तो महर्षि अगस्त्य ने उन्हें रोका और पूछा, देखने में तो तुम देवता मालूम पड़ते हो, किंतु यह तुम्हारा आहार बहुत ही गंदा है। तुम स्वर्गवासी पुरुष हो, फिर ये सब क्यों। तो उन्होंने अपना पूरा सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझसे जब ये सब बताया, एक बात और कही थी
कि जब तुम इस तरह करते 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 100 वर्ष तक तुम इस काम को करते रहोगे तो एक दिन महर्षि अगस्त के तुम्हें दर्शन होंगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो हे महाभाग, आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। मैं इसके लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूं। तो उन्होंने महर्षि अगस्त को एक आभूषण भेंट करा और आभूषण कंगन था, कंगन भेंट करा और उस कंगन को देने के बाद वो उसी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को या ब्रह्मलोक को चले गए। ये पद्म पुराण के सृष्टि खंड से ली गई कथा है, जिसका सार ये है कि पूजा तप सब करो, किंतु हो सके थोड़ा बहुत दान जरूर करो। दान के लिए भी हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात बताई हुई है। दान का मतलब ये नहीं कि आप बैठो सड़क के किनारे आपने दान खाना खिलाना शुरू कर दिया। दान भी सुयोग्य को होना चाहिए। जो जिस भगवान का प्रसाद रूप में आप बांट रहे हो, उन भगवान के आगे जो नतमस्तक हो, जो उन भगवान को शीश नवाता हो, जो उन भगवान को वंदन करता हो, दान भी उसी को देना चाहिए। जो मनमन नास्तिक हो, भगवान को ना मानता हो, उसको दान नहीं देना चाहिए। शायद मेरी बात तुम समझ पा रहे होगे। तो ये दान के महत्व पर कथा कैसी लगी? जय श्री राम।